नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन पर देख रहे हैं आपका बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और डबल इंजन वाली सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार काम करने की दावे भी करती है। सरकार का दावा है कि प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार में पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। विपक्ष के आरोपों में कितना दम है और तस्वीरें कब तक बदलेंगी, इसे लेकर जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछेंगे। लेकिन राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल की इस रिपोर्ट को देखिए। नीति आयोग ने एक 19 बड़े राज्यों का सर्वे कराया। उत्तर प्रदेश उसमें 18वें स्थान पर है स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार की अपनी एजेंसी नीति आयोग कह रही है। तो सवाल इस बात का है कि जब केंद्र सरकार को खुद आप पर भरोसा नहीं, उसकी एजेंसी को आप पर भरोसा नहीं, आप किस बूते पर ये कह रहे हैं कि आप खुद क्या मुंह से कह देने से बात सिद्ध हो जाएगी? क्या लोगों को स्वास्थ्य में वो सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। सीएससी पीएससी पर डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं हैं, तमाम एम्बुलेंस में घोटाला आपके पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसको बार बार उजागर किया जा रहा है कि इस तरीके से जो आपकी एम्बुलेंस 108 112 है उसमें घोटाला चल रहा है, कि वो ड्राइवर फर्जी बिल बना रहे हैं, रोज दिखाते हैं 15 चक्कर लगाते एक चक्कर नहीं है। अभी वो जो बिटिया मरी लखीमपुर की, जिसके कंधे पर भाई लेकर अपने घर जा रहा था, वहां एम्बुलेंस नहीं थी। आए दिन इस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो मुझे जब से 7 सालों से भाजपा की सरकार आई है और पिछले अभी जो डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री पाठक जी हैं, वो सिर्फ छापामार मंत्री के तौर पे जाने और पहचाने जाते हैं। जहाँ भी छापा मारते हैं वहाँ अव्यवस्था मिलती है, उनके अनुसार ही अव्यवस्था मिलती है, लेकिन उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया जा सकता। किसी भी जिला अस्पताल पे आप चले जाइए, ना तो वेंटिलेटर काम कर रहा होगा, ना डायलिसिस यूनिट काम कर रही होगी, ना आईसीयू के डॉक्टर और इमरजेंसी के डॉक्टर उपलब्ध होंगे। हम एक सिर्फ उदाहरण देना चाहेंगे, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। वो मेडिकल कॉलेज 7 सालों में भाजपा की सरकार ऑपरेशनल नहीं कर सकी है, जबकि वो अच्छा खासा बन के तैयार हो चुका था समाजवादी सरकार में। तो इस तरह से और आए दिन अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं कि एम्बुलेंस खराब है, कोई कंधे पे अपने मरीज को लेके जा रहा है, कोई 100 ठेले पे लेके जा रहा है, कहीं इमरजेंसी के बाहर किसी की मृत्यु हो गई, अटेंड नहीं किया गया है। अब स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं और जन सामान्य तक पहुँच रही हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण ही गायब हो गई, जैसे जापानी बुखार। अब उत्तर प्रदेश में उससे मरने वालों की संख्या बिल्कुल शून्य हो गई। यूनिवर्सिटी बन रही है, हर जिले में जिला अस्पताल बन रहा है, एम्स खुले हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी बेहतर भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रही हैं कभी नहीं। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस तो अपने ज़माने से कहती है और नकारात्मक सोच कांग्रेस की हो गई है। जितनी सुविधाएं अब मिल रही हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोरोना जैसी महामारी से निपटा गया, ये अपने आप में अभूतपूर्व था और ये पूरी दुनिया में सराहा गया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रदेश की नहीं, अन्य राज्यों की जो भाजपा शासित राज्य हैं उनकी भी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर हैं और अच्छी हैं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की कब बदलेगी तस्वीर। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि वह यहाँ लगातार जो है वो मरीज दिखाने के लिए आ रहे हैं। सुबह से सैकड़ों की तादाद में मरीज आ रहे हैं। बरसात का मौसम है, ऐसे में जो मलेरिया है, डेंगू है, कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो पनप रही हैं, बदन में खुजली होना, तो लगातार इनके मरीज काफ़ी बढ़ गए। 400 से 500 स्टील के जो है मरीज आ रहे हैं लगातार बलरामपुर हॉस्पिटल में। हमने खुद सर्वे किया है, कम से कम सुबह से और दोपहर तक के जब तक ओपीडी खुली होती है तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मरीज आते हैं। लेकिन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यवस्था बलरामपुर में लंबी लंबी लाइनें अभी लगी हुई हैं। 12 बजे तक के पर्चा बनाने के लिए पंजीकृत करने का वक्त होता है, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा लंबी लंबी यहाँ लाइनें लगी। जो योजना मेडिकल लाइन में बताई जाती है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, जिस तरह दावे किए जाते हैं, जमीनी हकीकत हम आपको दिखाएंगे कि उन दावों में क्या सही है और क्या गलत है। लखनऊ से एचएनए न्यूज के लिए राशिद आरिफ।
तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे किए जाते हैं हकीकत उनकी क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर राजनीति भी खूब हो रही है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल रिएक्शन भी देखे। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ ने रिपोर्ट हमें भेजी और अभी वो अस्पताल के बाहर से बता भी रहे थे कि क्या वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पर थे। इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ हैं राशिद। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के धरातल पर हकीकत क्या है? नहीं, देखिए रवि, आपको बता दें कि जिस तरह स्वास्थ्य विभाग को लेके बड़े बड़े सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, लगातार सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्रालय देखते हैं वो निरीक्षण करते हैं, लेकिन निरीक्षण करने के बाद में अगर कहीं पे कमी पाई जाती है, अभी इससे पहले इन्होंने निरीक्षण किया था, 16 करोड़ की दवाई जो है एक्सपायरी पाई गई थी। इन्होंने कहा था कि 3 दिन में कार्रवाई की जाएगी रिपोर्ट आने के बाद में। उसके बाद में भी बछरावा या कई जगह पे ऐसा हुआ था कि निरीक्षण किया, वहाँ पे कमियां देखी, लेकिन कमियां देखने के बाद में क्या कार्रवाई हुई उन लोगों पर? देखिए, लगातार विपक्ष ये सवाल उठाते चला आ रहा है कि जिस तरह से सरकार ये दावे कर रही कि हम उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी बना रहे, अस्पताल बना रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम ने साफ साफ ये बताया कि जौनपुर में समाजवादी पार्टी के वक्त एक हॉस्पिटल बनाया गया था जो आधा तैयार हो चुका था। 7 साल योगी सरकार के बीतने के बाद में भी अभी वो हॉस्पिटल चालू नहीं किया गया। दूसरी चीज आपको बता दूं, लखनऊ के मोहन लालगंज में आप हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहां पे अल्ट्रासाउंड की मशीन तकरीबन 15 दिन से ज्यादा खराब रही। वहीं अगर बलरामपुर आप चले जाइए तो आए दिन अव्यवस्थित चीजें मिलती हैं। वहीं लखनऊ का केजीएमयू जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज वहीं आते हैं केजीएमयू, क्योंकि ट्रामा सेंटर है, बैराज है, गोंडा है, बलरामपुर है, गोरखपुर है, यूपी के अलग अलग जगह से वहां आते। लेकिन अगर आप केजीएमयू में चले जाइए तो वहां की व्यवस्था आप देखिए खुद सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि काउंटर का पर्चा एक होता है। अगर ओपीडी में आदमी पर्चा बनवाने के लिए लाइन लगाए हुए है तो कितनी देर में पर्चा बनेगा? 2 से 3 घंटे लग जाते हैं लोगों के पर्चे बनवाने में, फिर वही समय लग जाता है डॉक्टर को दिखाने में, फिर वही टाइम लगता है दवा लेने में, तो पूरा का पूरा समय निकल जाता है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बता दूं, उत्तर प्रदेश का अगर एम्स के बाद बात की जाए तो लखनऊ में लारी हॉस्पिटल है जहां पे हार्ट का इलाज होता है। अगर वहां आप चले जाइए ओपीडी में दिखाने के लिए तो सुबह तो छोड़ दिए, रात में 3 बजे से लोग लाइन लगा लेते हैं क्योंकि पर्चे नहीं बन पाते। वहीं अगर ऑनलाइन अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो 1-1 महीने की डेट मिलती। तो ये उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत है। बिल्कुल, आपने जमीनी हकीकत बताई है। राशिद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे मैं और भी इसको डिटेल में जानेंगे अपने दर्शकों के लिए और सूरत हाल भी बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहते हैं। हमारे साथ नासिर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका HNN पर नासिर जी। जी। वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के जो हाल हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम के पास ये बहुत महत्वपूर्ण महकमा है, हकीकत क्या है, कितनी दिक्कतें वहाँ पर आप लोगों के लिए? हेलो जी नासिर जी, आप मेरा सवाल सुन पाए? नहीं, फिर से बताएं, आवाज नहीं आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर कितनी दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं? जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर दावे किए जाते हैं उनकी हकीकत क्या है? कि आप लोगों को वहाँ पर सही से इलाज मिल पा रहा है? फिर सुबह ही समझिए अगर पहुंचे आप 9 बजे तो कम से कम आपको 3 घंटे लग जाते हैं पर्चा बनवाने में। इस कदर की भीड़ होती है। और जैसे बरसात को देखिए, बरसात की वजह से जैसे डेंगू है, मलेरिया है, कई तरह की बीमारियां बरसात में बढ़ जाती हैं, डायरिया हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को माँ जो है लाइन में लगती है। ठीक है, इस तरह की परेशानियां होती है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। 3-3 घंटों के बाद में नंबर आता है, फिर उसके बाद में डॉक्टर को दिखाने के लिए सेम सिचुएशन वही होती है कि 2 घंटे से लेके 3 घंटे तक जो है लाइन में आप वहाँ बैठेंगे तब डॉक्टर देखेंगे। फिर अगर आपकी जो है डॉक्टर ने देख लिया तो डॉक्टर को देखने के बाद में फिर आप जब मेडिसिन लेने जाएंगे तो सेम सिचुएशन वही मेडिसिन के लिए कि आप पहले लाइन में लगिए, फिर उसके बाद में मेडिसिन लिए। मतलब अगर एक गरीब आदमी सुबह पहुंचा है तो ये समझ लिए शाम को अपने घर वापस आता है ओपीडी बंद होने के टाइम पे। किसी तरह की मतलब सुविधाएं हैं लेकिन कुछ नया नहीं हो रहा है, जैसे कि मरीज को आसानियां हो सकें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मरीजों के लिए आसानी। अब जो यहाँ पर क्योंकि खुद डिप्टी सीएम के पास ये बहुत महत्वपूर्ण महकमा स्वास्थ्य है, उसके बावजूद वो क्योंकि वो निरीक्षण भी करते रहते हैं तमाम अस्पतालों में। हम तस्वीरें हम लोग दिखाते भी हैं कि आज डिप्टी सीएम यहाँ पहुँच गए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे कुछ तस्वीरें बदल रही हैं? क्या ये दिक्कत क्यों है? आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्यों आखिर डर नहीं है सरकार का भी?
पहुंचते हैं मौके पे या पहले से पता हो जाता है तो वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। अगर आप इमरजेंसी की बात करिए, बलरामपुर हॉस्पिटल में अगर आप इमरजेंसी की बात करिए तो वहाँ पे अगर कोई मरीज जाता है किसी इमरजेंसी पेशेंट को लेके तो ऐसा लगता है कि वो कोई क्राइम करके आया है। डॉक्टर ऐसे उसे ट्रीट करते हैं, समझ रहे हैं, मतलब उससे सही से बात तक नहीं की जाती है। उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि हाँ तुम फ्री का इलाज कराने आओ, डांटते हैं उससे, जो सही से बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह मतलब वहाँ पे तो ऐसा डॉक्टरों का रवैया होता है कि पेशेंट से अच्छे से बात तक नहीं करते हुए। आप लोगों को क्या लगता है कि इतने साल हो गए, सरकारें भी बदलती रही, क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कुछ सुधार आ पाया है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाया है? सरकार तो खैर काम अच्छा कर रही है, लेकिन जो उसके नीचे लोग हैं, जैसे अब डिप्टी सीएम है, वो तो मेहनत करते हैं, जगह जगह पे जाके निरीक्षण करते हैं, खुद जाते हैं। ठीक है, तो सरकार तो कहीं ना कहीं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, बस जो उसके नीचे अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं पता चलता। बिल्कुल ठीक है आपने। नासिर जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल हकीकत बताई कि क्या चल रहा है और स्थानीय लोगों से हम इसीलिए बातचीत कर रहे हैं कि क्या हकीकत है। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, आपने अभी बताया कि ज़मीन पर, ग्राउंड पर हकीकत क्या है। दूसरा सवाल आता है कि डिप्टी सीएम बहुत ज़्यादा निरीक्षण करते हैं, क्या इन निरीक्षणों के बाद भी ये बदलाव ना आना अधिकारियों की हिला-हवाली, अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है या फिर बात कुछ और है? नहीं, देखिए आपको बता दें कि डिप्टी सीएम जो है वो हमने कोरोना काल से लगातार देखा है। जब वो डिप्टी स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास नहीं था तब भी वो इसी तरह निरीक्षण करते थे। जो स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला तो उसके बाद में वो और एक्टिव नजर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि निरीक्षण करने के बाद में वहाँ जिम्मेदारी बनती है सीएमओ की या सीएमएस की, लेकिन सीएमएस और सीएमओ जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरते। दूसरी चीज आपको बता दूं, मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि कुछ मरीजों को दवा भी हॉस्पिटल से पूरी नहीं मिल पाती। अगर दवा नहीं है, अगर जैसे कि आपको बात मैं बता दूं, अवंतीबाई हॉस्पिटल की वीरांगना अवंतीबाई है, बच्चों का जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं के जब पेन ज्यादा होने लगता है तो उनके जो साथ में लोग आए होते हैं तीमारदार, तो उनको पर्चा दिया था कि आप बाहर से इंजेक्शन ले लीजिए। वो बेचारे घबराहट में फौरन दौड़ के जाते हैं, इंजेक्शन लेके आते हैं। हालांकि जब इंजेक्शन कहीं से नहीं मिलता है तो उसके बाद में हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाता है कि सरकार के द्वारा चीजें मुहैया कराई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नीचे स्तर पे इसकी ब्लैकमेलिंग भी होती है। कहीं ना कहीं दवाइयों को बाहर बेचा भी जाता है, इस तरह की भी सूचना मिली है और लोगों ने बताया। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए सरकार अपना काम कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय को बजट बड़ा पेश दे रही है, उसके बाद में डिप्टी सीएम निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, ये तो मैं तो राजधानी की बात बताई, अगर आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में चले जाइए तो वहाँ पे ये आलम रहता है कि छुट्टी का, अगर मुहर्रम का दिन अगर पड़ गया और गजट सरकारी छुट्टी है तो सरकारी छुट्टी के दिन भी किसी न किसी सीनियर डॉक्टर को रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पे मरीज जाता है, मरीज जाने के बाद कम से कम इमरजेंसी में तो डॉक्टर का होना जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक आपने। राशिद, आ रहा हूँ आपके पास, आपकी बात को कंप्लीट करेंगे क्योंकि आप बता रहे हैं विस्तार से। इस वक्त स्थानीय हमारे साथ मोहम्मद कैफ जुड़ गए हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका बहुत स्वागत है HNN पर। सवाल आपसे ये है कि जब आप अस्पताल में जाते हैं, जो सरकारी अस्पतालों के हालात को सुधारने के दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से, और वहाँ पर कितनी सुख सुविधाएं बेहतर हो पाई हैं? क्योंकि ग्राउंड पर तो कुछ चीज़ें ये दिखाई दे रही हैं कि कहीं दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, कहीं अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। आपका क्या आकलन है और क्या आपका वहाँ पर अनुभव रहा है? अनुभव यही रहा है कि सरकारी हॉस्पिटलों की जो स्थिति इस टाइम है वो बद से बदतर हो गई है। अब जैसे पेशेंट कोई है, अब पेशेंट जा रहा है, अगर पर्चा लेने में उसको 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं, इतनी लंबी लाइन, और काउंटर 4 से 5 बने हैं, महिला अलग हैं, पुरुष अलग हैं, बट खुलते 2 ही हैं। उसकी वजह से आदमी का टाइम खराब होता है। फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं वहां 1.5 से 2 घंटे आदमी खराब करता है। उसके बावजूद भी डॉक्टर आए ना आए, बाज़ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास जाओ वो कहते हैं कि आप वाला डॉक्टर को दिखा लीजिए, या सही से चेकअप भी नहीं करेंगे, वो अपने जो असिस्टेंट वगैरह बैठे होते हैं उनको दे दिया जाता है कि आप इनका चेकअप कर लीजिए। और सरकारी हॉस्पिटलों में ये व्यवस्था है कि अगर 10 डॉक्टर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 2 डॉक्टर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, यानी मरीज से, कि आपको फला फला दिक्कत है, बट अदर 8 डॉक्टर जो हैं वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, उससे तकलीफ ही नहीं जानेंगे।
उसको खाली ये बताएंगे कि आप मरीज अपना जो है बता रहा है कि मुझे ये तकलीफ, उन्होंने दवा दी, हाँ जाइए ले लीजिए, अदरवाइज और पूरी दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं, वो भी कुछ बाहर दवाई से जाइए आप मैच भी नहीं होती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही दिक्कत है, यानी कि जो चीज़ें कही गई हैं कि सभी सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, लेकिन जब आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी खामियां हैं, इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कैफ, आप जुड़े, आपने वहाँ की बात रखी। हमारे संवाददाता राशिद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, अब सवाल इसी वजह से आ जाता है कि अगर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएँ दुरुस्त होती तो इसी वजह से जो प्राइवेट अस्पतालों की लूट खसोट है और जो बल्ले बल्ले है, शायद वो देखने को नहीं मिलती। नहीं देखिए रवि, सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, मैं अभी बात कर रहा था लखनऊ को KGMU हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल के बाहर जो गाड़ी, जो ड्राइवर हैं वो लगे हुए हैं, एम्बुलेंस कर्मी जो है वो लगे हुए हैं कि मरीज अगर कोई आता है परेशान हाल है, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो उसको बताते हैं कि आप फला जगह हॉस्पिटल में जाइए और आपको इतने % हम जो है डिस्काउंट करा देंगे। इस तरह की कई घटनाएं सामने भी आई हैं। देखिए सरकारी हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर हैं, अगर आप जानकारी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए एक बात बता रहा हूँ कि 1 लाख डॉक्टर हैं तो कम से कम 70,000 डॉक्टर ऐसे होंगे जिनकी अपना खुद हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम चल रहे। बिल्कुल, चाहे छोटा डॉक्टर हो या बड़ा डॉक्टर हो। देखिए जब आप सरकारी तनख्वाह आपको मिल रही है, मोटी मोटी तनख्वाहें आप ले रहे हैं, ये बिल्कुल अभी कैफ ने एक बात कही थी, बिल्कुल सही कही थी कि मरीज का हाल तक नहीं जाना जाता, वो बताता है पर्चा फौरन लिख दिया जाइए। अब मरीज को ये भी नहीं पता कि डॉक्टर साहब ने हमसे कोई बात पूछी नहीं, करी बीमारी डायग्नोस किया हुआ इसे पता ही नहीं। तो फिर इसी चीज को लेके मरीज फिर ये असंतुष्ट दिखाने के बाद में वो फिर उसी डॉक्टर को, जहां उनकी क्लिनिक होती है तो वहां क्लिनिक पे जाके दिखाते। ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो बड़े डॉक्टर हैं, अपना हॉस्पिटल, नर्सिंग हो, बलरामपुर हो, KGMU हो, लोहिया हो, या आप बात कर लीजिए मोहनलालगंज में जो हॉस्पिटल है, काकोरी में हॉस्पिटल है। मैं ये सिर्फ लखनऊ की बात कर रहा हूँ। अदर हॉस्पिटल में तो यह हाल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भेजते हैं तो डॉक्टरों का कमीशन तय होता है अलग अलग जिलों में। तो ये उत्तर प्रदेश की ये हकीकत है और यह हकीकत को सुधारने के लिए सरकार बड़ा प्रयास कर रही है, लेकिन ये सुधर इस वजह से नहीं रही है क्योंकि डॉक्टर जो है अब यूनिटी वाला मामला हो गया। अगर आप किसी डॉक्टर पे एक्शन लेते हैं तो पूरे डॉक्टर धरने पे बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर देते हैं। इसको लेके भी कहीं ना कहीं सरकार एक तरह से दबाव में बनी रहती है, जिसकी वजह से ये सब सूरतें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, आपने ठीक कहा, और इसी पर राजनीति भी हो रही है। और आप बने रहिए हमारे साथ मनीष हिंदवी बन गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आप लोग क्योंकि विपक्ष में हैं तो सवाल तो उठा ही रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें भी इसी तरीके की दिखाई दे रही हैं। आखिर क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो आदरणीय योगी जी के हाथ से छूट सा गया है। कुछ चंद IAS हैं जो बैठकर पंचम तल से, लोक भवन से पूरे देश प्रदेश को चला रहे हैं। अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करिएगा, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं अभी, जी जी जी, तो नीति आयोग की रिपोर्ट की पिछले साल तो उसने कहा कि पूरे देश में 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की स्थिति 18वें नंबर पर है। तो अब सरकार की अपनी एजेंसी, जो केंद्र सरकार की अपनी एजेंसी, वो कह रही है कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। तो बहुत अच्छा। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो भाई एक मेजोरिटी आदमी प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकता, जी जी, उसको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। बिल्कुल, किसी PSC पर उसका कोई इलाज होगा। इवन जो जिला अस्पताल थे पहले, जिनको अब मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं, सवाल इस बात का, आप उसको मेडिकल कॉलेज बना दीजिए, रिसर्च सेंटर बना दीजिए, आप उसको PGI एम्स का नाम दे दीजिए, लेकिन नामकरण करने से व्यवस्था सुधर जाएगी ये तो कहीं नहीं लिखा है ना। आपको वहाँ व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर देने पड़ेंगे, दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, वहाँ पर जो व्याप्त करप्शन है उसको रोकना पड़ेगा। भाई जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें बहुत जबरदस्त करप्शन व्याप्त है, आपको उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए जो एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू हुई 108, 102 वाली, जी जी, उसमें कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। अभी तमाम जगहों पर पर्दाफाश हुआ कि साहब वो खाली फर्जी ID से अपलोड करके तो सिर्फ बिल बनाए जा रहे हैं, वो कहीं नहीं आ जा रही है। अच्छा ठीक है मनीष जी, आपकी बात आ गई। आपको बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं सपा से भी इसमें रिएक्शन ले लेता हूं। आपको बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। हमारे साथ मोहम्मद आजम है, सपा के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। मोहम्मद आजम जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। जी शुक्रिया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में?
जी जी, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार कहती तो बहुत है और उनके मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, ब्रजेश पाठक जी, तमाम छापा भी मारते हैं, लेकिन जब वो छापा मारते हैं तो व्यवस्था चरमराई हुई उन्हें दिखती है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं दिखता है। पहली बात तो ओपीडी सर्विसेज बहुत ही खराब है, यानी जो गरीब बेचारा पहुंचता है बहुत उम्मीद के साथ सरकार के दरवाजे पे कि हमें यहाँ पे चिकित्सा मिल जाएगी, तो ओपीडी सर्विसेज बिल्कुल खराब है। डॉक्टर्स आते नहीं है, 11-12 बजे तक दिन में नहीं आते हैं, जबकि डॉक्टर्स को कहा गया है कि 8 बजे ही आना चाहिए, लेकिन वो बहुत देर तक आते नहीं हैं। और इमरजेंसी सर्विसेज की स्थिति खराब है। जो जिले के नेटवर्क हैं, जिला अस्पताल हैं, वहाँ आप अगर फिजिकल कराएंगे तो वेंटिलेटर वगैरह चलते ही नहीं मिलते हैं, यानी वेंटिलेटर चलता नहीं मिलता है, यानी वो भाग के आए, पीजीआई आए या केजीएमसी आए, और यहाँ क्या पता चलता है ऑलरेडी पहले जितने 10-5 वेंटिलेटर हैं वो पहले से इंगेज्ड हैं। अब बताइए वो बेचारा गरीब जिसको खाने के लाले पड़े हैं, वो कॉर्पोरेट्स में, मेदांता में, अपोलो में, मेदांता, अपोलो या मैक्स से लखनऊ में अस्पताल में नहीं करा सकता है वो। तो उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि हर हाल में चिकित्सा सर्विसेज को ठीक करें, ताकि गरीब जो आयुष्मान कार्ड जो इन्होंने बांटे हैं उस आयुष्मान कार्ड का भी उसे फायदा मिल सके, नहीं तो वो कार्ड भी उनके लिए बेकार है और ना सर्विसेज मिल पा रही हैं। और छापामार मंत्री जी को चाहिए कि छापा मारने से ज्यादा जरूरी है कि जो व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए लखनऊ में केजीएमसी है, आप जहां भी चले जाइए आपको ओवर क्राउडेड है। आखिर क्यों है? अगर जिला के अस्पताल सही होते, जिला नेटवर्क सही होता चिकित्सा का, तो केजीएमसी में, पीजीआई में, आरएमएल, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में ओवर क्राउडेड नहीं होता। ये इस बात का सबूत है कि जो रूरल जिले हैं उनके चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, इसलिए यहाँ ओवर क्राउडेड। ठीक है, आपने अपनी ओर से बात रखी कि किस तरीके से आप लोग भी लगातार इन आरोपों को लगाए रहे हैं और कुछ दिखाई भी ऐसा ही दे रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, अपनी पार्टी की ओर से आपने बात रखी। हमारे संवाददाता जिन्होंने रिपोर्ट भेजी, जिन्होंने तस्वीर भेजी, राशिद आरिफ से भी मैं एक अंतिम सवाल लेता हूँ। राशिद, अब क्या लगता है, जिस तरीके से राजनीति भी हो रही है, डिप्टी सीएम के पास महत्वपूर्ण महकमा है, आपने बताया किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार कैसे हो पाएगा? देखिए रवि, आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष लगातार चुनाव से पहले भी आरोप लगाए, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। देखिए उत्तर प्रदेश में दो चीजें ऐसी हैं, एक अगर बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था, ये मुद्दे ऐसे हैं कि हमेशा से उठाए गए। देखिए इसको सही करने से पहले सबसे पहले तरीका ये है कि सरकार की जो तरफ से जो पैसा जो जारी होता, बजट पेश होता है, उस बजट को कहाँ कैसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है उस पे जांच की जाए। दूसरी चीज ये है कि हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर की कमी है तो डॉक्टरों को ना परमानेंट रखा जाए लेकिन संविदा पे रखा जाए, अच्छी सैलरी दी जाए, तो डॉक्टर अपनी क्लिनिक क्यों खोलेंगे, सरकार के साथ काम करेंगे। तो इसी सब चीजों को, सबसे बड़ी समस्या यही है कि डॉक्टरों की, नर्सों की जिस तरह से कमी है उनको बढ़ाया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, प्रयास करने के साथ साथ में अगर ये नियुक्ति पत्र देने लगेगी और उसके बाद में जहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल में बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जो है वो कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक है राशिद, आपने पूरी तस्वीरें भी बताई, हकीकत भी बताई। बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए भी, और यहाँ पर किस तरीके से ये तस्वीरें बदल नहीं रही हैं, तमाम दावों के बावजूद भी यही देखना होगा कब बदलेगी तस्वीर में। आज हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के आपको दिखाए, लखनऊ, बलिया में किस तरीके से अस्पतालों में लोग परेशान हैं, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ पर स्थिति है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। देखना होगा कि इसमें सरकार को अब थोड़ा सा, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पर भी जब कार्रवाई होगी तो शायद स्थितियाँ कुछ सुधरेंगी और ये तस्वीरें बदलेंगी।